हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। आज एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए जीके एंड जीएस का ये लाइव टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले ऑलरेडी 4 लाइव टेस्ट हो चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम डेली बेसिस पर पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? ऑप्शन काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन लताविया, अदन, यूनान, बगदाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हो ऑप्शन नंबर सी यूनान, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 1930, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? ऑप्शन जॉन एफ कैनेडी, विंस्टन चर्चिल, जिमी कार्टर, नेल्सन मंडेला। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी नेल्सन मंडेला, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1977 में भारतीय जनसंघ बीजेएस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन आशुतोष मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, विनायक सावरकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन एडेल, मीसा ब्रायन, फ्रेड एस्टेयर, माइकल जैक्सन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी माइकल जैक्सन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? ऑप्शन बादशाही आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, देवबंद आंदोलन, सुल्तानिया आंदोलन। जी हाँ, अगर आप लोग इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी खिलाफत आंदोलन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन यह हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, यह दृष्टि में सुधार करता है, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, यह ऊंचाई हासिल करने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हो ऑप्शन नंबर सी यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टी कृष्णमूर्ति। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया? ऑप्शन 42वें संशोधन, 56वें संशोधन, 14वें संशोधन और 42वें संशोधन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर चलने से पहले
अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा हो तो आप टेस्ट को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन मदुरई, उड़ीसा, केदारनाथ, तिरुपति। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत पर वर्षा का जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन असम, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करना प्रारंभ किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? ऑप्शन सदस्यों के बीच मतभेद थे, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, कमीशन ने भारत की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया, इसने रियासतों को विशेष अधिकार दिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन स्थिरता और प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, गरीबी और महिलाओं के शोषण को कम करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन ने द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? ऑप्शन 44वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन, 41वें संशोधन और 43वें संशोधन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कागजी शिल्प सांझी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? ऑप्शन कोयम्बटूर, मथुरा, भुवनेश्वर, इंदौर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी मथुरा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी थी? ऑप्शन PV सिंधु, अश्वनी P, साइना नेहवाल, अपर्णा पोपट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी साइना नेहवाल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? ऑप्शन मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वदेशी रूप विकसित डैश नामक अर्ध उच्च गति ट्रेन का शुभारंभ की घोषणा की? ऑप्शन वंदे भारत एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, वीर जवान एक्सप्रेस, वायकाम एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वंदे भारत एक्सप्रेस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की ओर। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन टी कृष्णाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।